हाय ऑल, कैसे हो आप सब। आज मार्केट में सिर्फ एक ही नाम है, अडानी अडानी अडानी। ये नाम के ऊपर मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रही है। अडानी के स्टॉक्स गिर रहे हैं, बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, और इसका एक ही रीजन है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को इतना ज्यादा जो टूल मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसका पास्ट एक्सपीरियंस मीडिया वाले जिस तरीके से हमें प्रेजेंट कर रहे हैं, ये है कि जब भी इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, उस कंपनी को मार्केट ने बहुत ज्यादा पीटा है, उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा गिर गई है। तो ये क्या सही है? और ये अगर सही है तो इस रिपोर्ट को किस तरीके से देखा जाना चाहिए, आज हम इस वीडियो में यही देखने की कोशिश करेंगे, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मैं अविनाश निकम आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट, इसको इतना ज्यादा जो टूल मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि इन्होंने जो पहले रिपोर्ट निकाले हैं वो सभी के सभी सही है, ऐसा मीडिया ने हमें पेश किया गया है। लेकिन अगर हमने ध्यान से देखा जाए, उन्होंने अडानी ग्रुप के ऊपर जितने भी एलिगेशन लगाए गए, उसमें से 3 ऐसे एलिगेशन हैं जो आज हम देखेंगे कि जो शायद हमें पता ही नहीं थे, इस तरीके से मीडिया वाले पेश कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहला एलिगेशन है कि अडानी ग्रुप के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है। वो कर्जा आज से ही नहीं, वो पहले से ही था, लेकिन हमें इस तरीके से पेश किया गया है कि ये कर्जा बहुत ज्यादा है और ये कर्जा हमें पता ही नहीं था। दूसरा पॉइंट, अडानी ग्रुप के जो वैल्यूएशन है शेयर्स के, वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, आज से नहीं है। 300, 400, 800 का पी पे भी हमने शेयर्स बाय किए हैं। तो ये वैल्यूएशन महंगे हैं, सभी को पता था ये वैल्यूएशन महंगे, लेकिन महंगे वैल्यूएशन पे लोग खरीद रहे थे, फंड हाउसेस खरीद रहे थे, सब लोग खरीद रहे थे। तो ये वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगे है, ये रिपोर्ट जो देखा रहा है हमें, और ये हमें जो नया लग रहा है, ऐसा नहीं है ये वैल्यूएशन महंगे पहले से ही थे, हमें भी ये सब चीजें पता ही थी। तीसरी बात कि अडानी के बुक्स में कुछ हेरा फेरी की गई है, इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए। अब ये इंक्वायरी 1.5 साल से चल रही है, सेबी ने इसके ऊपर एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई है और इसका रिपोर्ट आने ही वाला है। तो ये जो 3 बातें उन्होंने इस रिपोर्ट में हमें बताई गई है हिंडनबर्ग वालों ने, वो पहले से ही हमें पता थी, लेकिन हमने उसके तरफ इस तरीके से ध्यान नहीं दिया गया। और जिस तरीके से मीडिया वाले अब पेश कर रहे हैं कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आ गया, अब अडानी के सारे शेयर धराशायी हो जाएंगे, ये सब चीजों को हमें किस तरीके से देखना चाहिए, तो इस रिपोर्ट के बारे में और हिंडनबर्ग कंपनी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट को इस तरीके से क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का पहला पास्ट रिकॉर्ड ये कहता है कि जब भी उन्होंने किसी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं, वो कंपनी हफ्ते से 10 दिन के भीतर 15 से 20% गिर जाती है। ये सही भी है, लेकिन क्या होता है उसके बाद, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपने ध्यान से इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट को देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि इन मीडिया में सिर्फ एक ही रिपोर्ट को बहुत ज्यादा पेश किया जा रहा है हमारे सामने। कि एक रिपोर्ट था, उन्होंने जो निकोला के ऊपर निकाला गया था, उसके बाद निकोला का शेयर 94% गिर गया, वो कंपनी पूरी की पूरी तबाह हो गई। लेकिन उसी कंपनी के ऊपर के रिपोर्ट को हमें क्यों दिखाया जा रहा है, बाकी के रिपोर्ट को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, ये भी सोचने लायक चीज है। उन्होंने और एक रिपोर्ट निकाली गई थी J2 ग्लोबल पे। J2 ग्लोबल एक क्लाउड बेस्ड कंपनी थी, जो कंपनी 10 दिन में कम से कम 15% गिर गई, लेकिन उसके बाद 3 महीने के भीतर वो कंपनी 1% अप थी। अब ये हमें बताया नहीं जा रहा है कि ये रिपोर्ट J2 ग्लोबल के ऊपर निकाली गई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फेल क्यों हो गई। और एक रिपोर्ट उन्होंने निकाली गई थी, वो थी एस्टैब्लिशमेंट लैब, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो कंपनी बहुत ज्यादा गिर गई जब इन्होंने उसके ऊपर रिपोर्ट निकाली, लेकिन 3 महीने के भीतर 20% अप थी ये कंपनी, लेकिन इसको हमें नहीं दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तीसरी कंपनी है न्यू पैसिफिक मेटल। इस कंपनी को भी रिपोर्ट के बाद बहुत ज्यादा पीटा गया, बहुत ज्यादा शॉर्ट किए गए इसके अगेंस्ट, लेकिन ये कंपनी भी उसके बाद 3 महीने के भीतर 30% अप थी, लेकिन इसको भी हमें बताया नहीं जा रहा है। चौथी कंपनी अगर देखोगे तो ग्रोथ जनरेशन, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो प्लांटेशन में है, उस कंपनी को भी बहुत ज्यादा पीटा गया रिपोर्ट के बाद, बहुत ज्यादा शॉर्ट्स खड़े किए गए उस कंपनी के अगेंस्ट, लेकिन 3 महीने के बाद 60% अप थी ये कंपनी ग्रो जनरेशन, लेकिन इसको भी हमें नहीं दिखाया जा रहा है। फिफ्थ कंपनी है
सोर्नेटो ऐसी अच्छी कंपनी थी जिसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत ज्यादा शॉर्ट्स किए गए, लेकिन आप सरप्राइज हो जाओगे, ये कंपनी 3 महीने के भीतर 127% अप थी। ये सब कंपनी जिसके अगेंस्ट हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली गई, उसको हमें नहीं दिखाया जा रहा है। हमें वही चीज दिखाई जा रही है जो अभी शॉर्ट सेलर के फेवर में खड़ी है, ताकि मार्केट में पैनिक क्रिएट हो, ताकि मार्केट में शॉर्ट सेलर बहुत ज्यादा ऊपर से शॉर्ट्स खड़े कर पाए। इसलिए हमें वही रिपोर्ट दिखाई जा रही है। तो हिंडनबर्ग ने और एक रिपोर्ट निकाली थी टेस्ला के ऊपर। टेस्ला $600 था। $600 से हिंडनबर्ग वाले बोल रहे थे कि टेस्ला को शॉर्ट करो। टेस्ला $1200 तक गया था, तो वो रिपोर्ट तो उनकी फेल हो गई थी। अगर आप देखोगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जब भी इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, वो कौन सी कंपनी है, तो बहुत छोटी कंपनियों के ऊपर वो रिपोर्ट निकालते हैं जिनको वो पीट सकते हैं, शॉर्ट सेल खड़े कर सकते हैं। बड़ी कंपनियों के अगेंस्ट उन्होंने अभी तक ज्यादा रिपोर्ट नहीं निकाली गई है, तो उनके जो शॉर्ट्स खड़े होते हैं बहुत छोटी कंपनियों के ऊपर खड़े रहते हैं। और एक चीज देखने लायक है, इनके अगेंस्ट यूएस जस्टिस ने एक केस फाइल किया है। यूएस जस्टिस की एक इंक्वायरी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि हिंडनबर्ग क्या करता है, एक स्टॉक लेता है, उसके ऊपर पहले शॉर्ट पोजीशन खड़े करते हैं, उसको एक रिपोर्ट निकालने के बाद और शॉर्ट्स खड़े करते हैं। वो जो भी लोग शॉर्ट्स करते हैं उनको जो भी प्रॉफिट होता है वो इक्वल में कुछ परसेंटेज के हिसाब से वो बांट लेते हैं। ऐसी एलिगेशन हिंडनबर्ग के ऊपर पहले से ही चल रही है। इसके लिए यूएस जस्टिस ने उनके ऊपर एक इंक्वायरी भी बिठाई गई है, लेकिन ये चीज हमें पता नहीं है। तो जो मीडिया में होता है, पेपर में आता है, उसको ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, खुद का कुछ ना कुछ तो एनालिसिस करिए। और एक चीज इस रिपोर्ट में स्लाइटली बताई गई है कि जो है कि इनका पॉलिटिकल कनेक्शन है। किसका पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं होता? इतनी बड़ी कंपनी अगर बनानी है किसी को, तो पॉलिटिकल कनेक्शन जरूरी है और वो होता भी है। अगर आप आजू बाजू में भी आपके देखोगे, कोई छोटा अगर दुकान है, उसका भी ओपनिंग रहता है तो वहां का कॉर्पोरेटर करता है, तो सबके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। ये कोई नई चीज है नहीं, तो सबके पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं। तो अडानी के भी पॉलिटिकल कनेक्शन है, और ये चीज कोई नई नहीं है, सबको पता है कि अडानी जी के किसके साथ पॉलिटिकल कनेक्शन है। तो वक्त तय करेगा कि अडानी के ऊपर जो हिंडनबर्ग वालों ने एलिगेशन लगा है, जो रिपोर्ट निकाली है, उसका असर इन ग्रुप के शेयर्स में क्या होगा। लेकिन अभी तक इस वीडियो में इतना ही। आगे ये पार्ट में कंटिन्यू करूंगा, अडानी के ऊपर और 2 वीडियो लाने हैं मुझे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।